हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लाइब्रेरी साइंस विद स्नेहा। आज हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे कि लाइब्रेरी को हमने कितने सेक्शंस में, कितने भागों में बांटा है, वो भी किस बेसिस पे वो सेक्शंस हैं। वो सेक्शंस हमारे वर्क के बेसिस पे हैं। लाइब्रेरी जो जो वर्क परफॉर्म करती है, उसके अंदर जो जो काम होते हैं, उसके हिसाब से हमने उसके सेक्शंस डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो जब आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा लाइब्रेरी में पूरी तरीके से क्या क्या काम होता है, उसका एक ब्रीफ इंट्रो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है एक्विजिशन सेक्शन, नंबर 2 है टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन, नंबर 3 है सर्कुलेशन कम रीडिंग रूम सेक्शन, नंबर 4 है रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस सेक्शन, नंबर 5 है पीरियोडिकल सेक्शन, नंबर 6 है मेंटेनेंस सेक्शन, नंबर 7 है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। चलिए अब हम लोग आगे के स्लाइड में इस सेक्शंस को हम लोग ब्रीफ में जानेंगे एक बार ऊपर से कि इस सेक्शन में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है हमारा एक्विजिशन सेक्शन। एक्विजिशन डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था। एक्विजिशन का बेसिक मीनिंग होता है अधिग्रहण। हम लोग जो भी बुक्स एक्वायर करते हैं, अपने लाइब्रेरी में लेके आते हैं किसी भी तरीके से, वो एक्विजिशन के तहत आता है। मैंने आपको ये चीज़ बताया था, बुक्स हम लोग कितने तरीके से एक्वायर करते हैं। परचेज से करते हैं, गिफ्ट से करते हैं, डोनेशंस मिलता है हमें, मेंबरशिप के थ्रू आता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप द लाइब्रेरी कलेक्शन। अब एक्विजिशन का जो डिपार्टमेंट है, जो सेक्शन है, उसका काम क्या है? लाइब्रेरी में जो कलेक्शन आता है उसको बिल्डअप करना, लाइब्रेरी के कलेक्शन को बनाना, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कैसे आएंगी। ठीक है, इसमें इस प्रोसेस में सबसे पहला शुरुआत हम कैसे करते हैं? लाइब्रेरी के कलेक्शन को डेवलप करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेम किया जाता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिसको हम लोग फॉलो अप करते हैं। ठीक है, अब लेके आना है तो कचरा तो नहीं लाना है ना, वैसी ही चीज़ें लाएंगे जो यूज़फुल होंगी हमारे लिए। कुछ भी लेके तो नहीं आ जाएंगे अपने लाइब्रेरी में। ठीक है, बुक्स है या मटेरियल्स है तो चलिए कुछ ना कुछ का यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास इसका यूज़ है या नहीं, हमारे पास किस तरह के यूज़र्स आ रहे हैं। अब हमारा स्पेशल लाइब्रेरी है फॉर ब्लाइंड और हम बुक्स रख लेंगे कुछ ऐसी जो कि रीडिंग बुक्स हो, तो फिर उनके क्या काम। तो इसीलिए वैसी ही चीज़ें रखते हैं जो हमारे यूज़ की होती है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग क्या ध्यान देंगे इसमें कि इसमें हम लोग सजेशंस लेते हैं अपने लाइब्रेरी के मेंबर्स से, स्टाफ से, अथॉरिटीज़ से कि हाँ हमें कौन कौन सी बुक्स लानी चाहिए, क्या क्या हमारे लाइब्रेरी की ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो भी हमारा अप्रोप्रिएट सप्लायर होगा। अब सप्लायर चुनने के लिए भी मैंने आपको बताया था शायद उस दिन कि हम लोग अच्छे से देखेंगे, गहन अध्ययन करेंगे कि हाँ कौन हमें अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, कौन अच्छी बुक्स दे रहा है, किस मेथड से लेंगे, हम जाके लेंगे या अपने पास मंगवाएंगे या स्टैंडिंग ऑर्डर करेंगे, क्या करेंगे वो हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर दी, उसके बाद जब ऑर्डर हमारे पास आ जाता है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो मांगे थे हम वही है कि नहीं, टाइटल सेम है कि नहीं, वो कुछ अलग तो नहीं ना गया, कुछ फटा हुआ तो नहीं ना है उस बुक्स में। ठीक है, उसके बाद उसको अपने एक्सेशन रिकॉर्ड में एंटर करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम अपने टेक्निकल सेक्शन में। ठीक है, अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है टेक्निकल सेक्शन, टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन। इसमें मैंने लिखा है दिस डिपार्टमेंट परफॉर्म्स 3 फंक्शंस: क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग एंड फिजिकल प्रोसेसिंग। देखिए 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है ये डिपार्टमेंट आपका। पहला है क्लासिफिकेशन, जो कि क्लासिफिकेशन के कुछ स्कीम्स है उसके बेसिस पे, उसके आधार पे ही करेगा। कैटलॉगिंग के लिए भी कैटलॉगिंग कोड्स है, उसको हम यूज़ करते हैं, अडॉप्ट करते हैं उन कोड्स को। ठीक है, और उसके बाद हम अपना कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि उस बुक्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जा सके। अब मानिए साइंस की बुक है तो वो साइंस के ही सेक्शन में रहेगी ना, वो आर्ट्स के सेक्शन में तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग पहले क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको कोड्स देते हैं, कोडिंग करते हैं बुक्स की, ताकि उसको सही तरीके से यूज़ किया जा सके। अब फिज़िकल प्रोसेसिंग जो है, फिज़िकल प्रोसेसिंग का बेसिक मतलब क्या हो जाता है? फिज़िकल प्रोसेसिंग में हम लोग बेसिकली देखते हैं, ठीक है, ऐसी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ आ जाती है जो कि लाइब्रेरीज़
अपना परफॉर्म करती है सर्कुलेशन के लिए, उसको रेडी करने के लिए। देखेगी कि हाँ कोई भी बुक फटी हुई तो नहीं ना है, सारी बुक्स का कंडीशंस तो सही, कंडीशन सही है, कोई किसी में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, हर तरह से वो चेक करते हैं अपने बुक्स को। उसके बाद उसको लेबलिंग करना, स्टैम्प देना, एंट्री करना ताकि उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, बुक कार्ड्स बनाना उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगर टेक्निकल काम मेरा हो गया, ठीक है, हमने एंट्री कर लिया, हर कुछ कर लिया, तो अब आगे देखते हैं सर्कुलेशन सेक्शन। नंबर 3 है सर्कुलेशन सेक्शन। यहाँ मैंने लिखा है द मेन फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स। अब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो ये वर्ड्स यूज़ किए मैंने, इसके मतलब क्या होते हैं? मतलब बुक किसी को इशू करना और फिर उस इंसान से रिटर्न लेना उसी बुक को। ठीक है, अब चाहे वो बुक इशू की जाए बच्चे को पढ़ने के लिए, यूज़र्स को पढ़ने के लिए, या फिर किसी टीचर को, फैकल्टी मेंबर्स को इशू किया जाए, या फिर बाइंडिंग के लिए ही क्यों नहीं जाएगा, बाइंडिंग के लिए भी अगर जाएगा तो उसके लिए भी हम लोग इशू कर मतलब एंट्री करते हैं अपने पास कि हाँ ये बुक मेरे पास से बाहर गई है, या अगर उस बुक को हम रीड ऑफ भी कर रहे हैं, वो डैमेज भी हो गई है, तब भी हम उसका एंट्री रखेंगे अपने पास। इसी के लिए अभी जो फिज़िकल प्रोसेसिंग मैंने बताया था कि स्टैम्पिंग करते हैं, बुक कार्ड्स बनाते हैं, ठीक है, तो इसी के लिए वो होता है सर्कुलेशन सेक्शन के लिए। अब कार्ड बना रहेगा तब तो हम किसी को भी देंगे, तो वो पहले तो मेंबर कार्ड जो होगा, ठीक है, स्टूडेंट कार्ड या मेंबर कार्ड होगा, वो हम अपने पास रख लेंगे उनका अपने पास अपने ट्रे में, ताकि एक प्रूफ रहेगा कि हाँ इस इंसान ने ये बुक लेके गई, ये इंसान इस डिपार्टमेंट का है, ये उसका कोड है या उसका इनरोलमेंट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसका मेंबरशिप कार्ड के अलावा हम जो बुक में जो कार्ड होता है, जो हम बुक में कार्ड डालते हैं एंट्री करके कि बुक का नेम क्या है, पब्लिशर कौन है, क्या प्राइस है, एक्सेशन नंबर क्या है बुक का, ये सारी डिटेल्स उस कार्ड में रहती है, तो वो बुक कार्ड भी हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं। अब मानिए अगर कोई बुक बाइंडिंग के लिए गई है, तो जो बाइंडिंग के लिए लेके जा रहे हैं उनके पास मेंबरशिप कार्ड तो नहीं होगी इशू के लिए, लेकिन उनके पास ये जो बुक जा रही है बुक की कार्ड हम रख लेते हैं। चलिए आपको आगे एक स्पेसिमेन कॉपी दिखाती हूँ। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पेंसिल से वो ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए नेक्स्ट टाइम से आपके लिए जो भी लाऊंगी इमेजेस वो थोड़े बोल्ड में लाऊंगी। ठीक है, देखिए सर्कुलेशन सेक्शन कार्ड, इशू रिकॉर्ड कार्ड, कोई ABC यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, उसमें नेम डेजिग्नेशन, कौन सा इंसान लेके जा रहा है उस बुक को, वो क्या है, यहाँ पे किस पोस्ट पे है, ठीक है, इशू का डेट, एक्सेशन नंबर और आपका रिटर्निंग डेट, किस दिन वो रिटर्न करेंगे उस बुक को, वो डेट, ताकि आप फिर ध्यान रख सकेंगे। ये आपका सर्कुलेशन सेक्शन का कार्ड होता है। अगर आपने कभी भी लाइब्रेरी यूज़ की होगी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी कभी गए होंगे, तो आपने वहाँ ये सारी चीज़ें देखी होंगी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो है हमारा रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस सेंटर। ये क्या होता है? देखिए द रेफरेंस वर्ड, पहले देखिए रेफरेंस से एक वर्ड आप तोड़ के निकालिए, रेफ़र, मतलब कहीं रेफ़र करना किसी चीज़ को। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप आस्क अ लाइब्रेरियन की हेल्प लेंगे। ठीक है, एक हेल्प डेस्क बना रहता है, आप वहाँ हेल्प लेंगे, या कोई हेल्पिंग असिस्टेंट होंगे वहाँ पे, अटेंडेंट होंगे, उनकी हेल्प लेंगे, तो आपको वो रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। वहाँ एक सेपरेट काउंटर होता है रेफरेंस सेक्शन के लिए। ठीक है, देखिए द नेचर ऑफ रेफरेंस सर्विस वैरीज विद द नेचर एंड साइज ऑफ अ लाइब्रेरी। देखिए रेफरेंस सर्विस किस लेवल तक दिया जा रहा है, किस हिसाब का दिया जा रहा है, वो वेरी करता है आप किस लाइब्रेरी में गए। अगर एग्जांपल ले लीजिए, अगर वो पब्लिक लाइब्रेरी होगी तो वहाँ मोस्टली क्वेश्चन आंसर टाइप के ही सर्विस होंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी होगी तो क्वेश्चन आंसर के अलावा स्टाफ जो होता है वो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट और करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड करे, मतलब CAS जो मैंने लिख रखा है शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है अगर स्पेशल लाइब्रेरी होगी तो वहाँ स्टाफ से उम्मीद किया जाता है कि वो आपको SDI भी प्रोवाइड करे, मतलब सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए CAS और SDI को आपको इन डेप्थ में आगे बताया जाएगा, पर अभी इतना जान लीजिए अगर SDI है तो सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन प्रदान किया जा रहा है पर वो सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, वो छांट के आपके हिसाब से रखें कि जब आप आएंगे इस हिसाब के यूज़र आएंगे तो उनको वो दिया जाएगा। चलिए ये हुआ हमारा रेफरेंस सेक्शन। ठीक है, रेफरेंस सेक्शन के बाद आगे हम लोग देखते हैं, आगे है हमारा पीरियोडिकल सेक्शन। देखिए ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पीरियोडिकल्स के सारे एंट्री किए जाते हैं।
ठीक है, देखिए लिखा हुआ डिफरेंट लाइब्रेरीज हैव डिफरेंट सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक्विजिशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीरियोडिकल्स। हर लाइब्रेरी का अपना अलग अलग तरीका होता है पीरियोडिकल्स के एक्विजिशन और मेंटेनेंस को अपडेट करके रखने का। देखिए जो लाइब्रेरीज बहुत बड़ी होती है उनके पास नंबर ऑफ़ सीरियल्स बहुत लार्ज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपना अलग एक सेक्शन ही रखते हैं, सेपरेट इंडिपेंडेंट सेक्शन रखते हैं। लेकिन जो छोटी लाइब्रेरी होती है वो बुक्स के साथ ही पीरियोडिकल्स की भी एंट्री कर लिया करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नंबर 6 है हमारा मेंटेनेंस सेक्शन। मेंटेनेंस सेक्शन क्या करता है, ये खास ख्याल रखता है हमारे लाइब्रेरी को मेंटेन रखने का, ताकि वो लाइब्रेरी जो आपकी है वो अच्छे कंडीशन में भी रहे। वो अच्छे कंडीशन में इन द सेंस ये है कि इस तरीके से रहे ताकि जब यूज़र्स आए तो उनका एक्सेस हो सके जो उनको रिक्वायरमेंट है उस तक, ठीक है। ये ना हो कि उनको मिल ही ना सके, बुक ऐसे रखी हुई हो इस हुलिया में कि यूज़र्स को मिल ही ना सके, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मेंटेनेंस सेक्शन का यही काम होता है कि वो बेसिकली मेंटेन करता है। मतलब अगर बच्चों ने गलत सीक्वेंस में रख दिया है तो वो उसको सही सीक्वेंस भी करते हैं, वो ध्यान देते हैं कि सही सीक्वेंस में आप रख रहे हैं कि नहीं, सही ऑर्डर में रख रहे हैं कि नहीं, ऑर्डर क्या होनी चाहिए इस बुक की वो देख के रखते हैं। नेक्स्ट थिंग है वो क्या करते हैं, स्टैक एरिया, जो हर एक एक जगह होता है, स्टैक एरिया होता है, वहाँ पे एक हेल्पफुल गाइड को रख दिया जाता है ताकि वो आपको हेल्प कर सके। और वो ध्यान देता है कि कौन से बुक को बाइंडिंग की या रिपेयरिंग की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो भी काम टाइम टू टाइम करवाते हैं। कौन से बुक को वीड आउट होने का ज़रूरत नहीं है, एकदम ख़राब हो चुका है, कोई रिपेयर नहीं है, उस बुक को हटाना है, तो वो सब चीज़ें भी ध्यान देते हैं क्या टाइम टू टाइम कि ये आउट ऑफ द करिकुलम हो रही है, ये सिर्फ इसी ईयर के लिए ही था, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको भी हटाते हैं। इवन वो एक फिक्स इंटरवल्स पे, जैसे कि एक सेशन, एकेडमिक सेशन जब एंड होता है तब वो स्टॉक वेरिफिकेशन भी करते हैं साथ में, ठीक है, लाइब्रेरी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ है उस अकॉर्डिंग। नंबर 7 है एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। अब एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो होगा वो क्या, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, तो वो क्या करता है वहाँ पे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ की देख रेख करते हैं, ठीक है। जैसे कि वो देखते हैं कि लाइब्रेरी में मैन पावर है, वो क्या है, कितना और ज़रूरत है, ठीक है नहीं है, फाइनेंस है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी की बिल्डिंग को रिपेयरिंग का ज़रूरत है कि नहीं है, लाइब्रेरी का जो एसेट्स है, फर्नीचर्स है, इक्विपमेंट्स है, कुछ और रिक्वायरमेंट है या कुछ डैमेज हो रहा है, ये सारी चीज़ें एडमिन डिपार्टमेंट ध्यान देती हैं, ठीक है। चलिए हमारा आज का वीडियो यहीं एंड होता है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ देयर इज़ समथिंग यू आर नॉट गेटिंग इट तो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू विद द टॉपिक ऑल्सो। और इसके और एक्सटेंडेड एलाबोरेटेड वीडियोस भी मैं इन टॉपिक्स के लाऊंगी फर्दर में, जो आपके बीलिस्ट के सेक्शन में पढ़ना होगा तो वो वहाँ पे भी लाऊंगी, ठीक है। सो डोंट वरी एंड स्टे ट्यून्ड।